भाजपा का इतना 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का जिला मुख्यालय कहां से बन गया? जिन लोगों की सरकार 50 बरस 60 बरस देश में रही है उनका कहीं अपना जिला मुख्यालय नहीं है। और ये 5 बरस में कौन बिजनेस किया कि हर जगह इसका जो है 5 करोड़ 10 करोड़ का जिला मुख्यालय का बिल्डिंग बन गया? राजनीति को तो लोग त्याग की चीज समझते थे। जो घर से साधु संत हो जाता था, राजनीति में चला आता था, तो लोग समझते थे कि अब इसके पास पैसा नहीं रहेगा। लेकिन भाजपा कैसे इतना अमीर बन गई? नीतीश कुमार जी जैसे लोग जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाएंगे तो इन घोटालों की जांच होगी और इन स्कूलों में, इनके इन मुख्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब का स्वास्थ्य खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, स्कूल खुलेगा। कि मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी ये घुटना टेक नेता हैं और इनका इतिहास रहा है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय ये लोग घुटना टेके थे अंग्रेजों के सामने, और आज घुटना टेके हुए हैं देश के कारपोरेटर को सामने। बिहार में तेजस्वी, देश में नीतीश, भाजपा आरएसएस दोनों फिनिश। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए जो है तेजस्वी यादव को और प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार लेकिन बहुत बार मना कर चुके हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनना नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी मना कर चुके हैं, यह अलग बात है, लेकिन देश की जनता जो है आवाज उठाएगी कि अभी देश की कुर्सी पर जो भाजपा नीति सरकार बैठी हुई है उसको देश की जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। वो अपने चंद 4 कारपोरेट मित्रों को खुश करने के लिए, वह उन्हें मालामाल करने के लिए पूरे देश के संसाधनों को बेच रहे हैं, पूरे सरकारी विभागों को निजी हाथों में बेच रहे हैं, जो गुलामी का दौर शुरू कर रहे हैं। महंगाई चरम पर है, छात्र परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं, युवा परेशान हैं, व्यवसायी परेशान हैं, सभी छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो गए। किसान को आप देख रहे हैं कि किसानों की ज़मीन भी बेचने का षड्यंत्र किया गया था, जिससे 700 किसान अपनी जान देकर अपनी ज़मीन को बचाए। तो ऐसी सरकार से पूरी जनता देश की त्रस्त है, और जो सरकार जनता के काम न आवे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इस मनसे के साथ पूरे गरीब गुरबा और आम जनता यह नारा लगा रही है कि बिहार में तेजस्वी, देश में नीतीश, भाजपा आरएसएस दोनों फिनिश। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि महंगाई है, सब कुछ है, सबको दिक्कत हो रहा है, जनता त्रस्त है, लेकिन इतना महंगाई से फायदा किसको हो रहा है? इतना महंगाई से सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारपोरेट मित्रों को फायदा हो रहा है, बाकी लोगों को कहाँ फायदा हो रहा है? किसान परेशान है, छोटे छोटे व्यवसायी परेशान हैं। और आश्चर्य है कि इस कोरोना काल में जहाँ पूरी दुनिया त्रस्त थी, सबके रोजगार बंद थे, सब व्यवसायी परेशान थे, सब लोग भूखे मर रहे हैं, वैसी स्थिति में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारपोरेट मित्र पूरी दुनिया में अमीर कैसे होते चले गए? और पूरे देश में भाजपा का इतना 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का जिला मुख्यालय कहां से बन गया? ये तमाम बातें आप बतलाइए ना कि 5 बरस में भाजपा कौन सा बिजनेस करने गई थी? वो कोई बिजनेस कर रही थी क्या? जिन लोगों की सरकार 50 बरस 60 बरस देश में रही है उनका कहीं अपना जिला मुख्यालय नहीं है। और ये 5 बरस में कौन बिजनेस किया कि हर जगह इसका जो है 5 करोड़ 10 करोड़ का जिला मुख्यालय का बिल्डिंग बन गया? इसलिए ये तमाम घोटाले हैं। और नीतीश कुमार जी जैसे लोग जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाएंगे तो इन घोटालों की जांच होगी और इन स्कूलों में, इनके इन मुख्यालयों में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब का स्वास्थ्य खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, स्कूल खुलेगा। इसलिए आज देश के लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी, देश में नीतीश, और आरएसएस भाजपा दोनों फिनिश। एक बात आपको शायद पता है या नहीं है, भाजपा जो है, भाजपा दुनिया का सबसे अमीर पार्टी बन गया है। अमीर पार्टी क्यों नहीं बनेगी भाई? वही तो आपसे हम कह रहे हैं कि भाजपा कौन सा बिजनेस करने गई? राजनीति को तो लोग त्याग की चीज समझते थे। जो घर से साधु संत हो जाता था, राजनीति में चला आता था, तो लोग समझते थे कि अब इसके पास पैसा नहीं रहेगा। लेकिन भाजपा कैसे इतना अमीर बन गई? तो निश्चित रूप से जो देश की संपत्ति को कारपोरेट के यहाँ बेचा जा रहा है, उनके कमीशन से ही ना अमीर बनी होगी। दूसरा कौन बिजनेस किया है? तो देश को बेच करके अपनी पार्टी और अपने मित्रों को अमीर बनाने वाली सरकार चाहिए क्या देश को? इसलिए आज देश की जनता काफी त्रस्त है कि ऐसा कभी सरकार नहीं आई थी और ऐसा कमजोर कभी नेता देश को नहीं मिला था। मैं तो कहना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी ये घुटना टेक नेता हैं
और इनका इतिहास रहा है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय ये लोग घुटना टेके थे अंग्रेजों के सामने, और आज घुटना टेके हुए हैं देश के कारपोरेटर को सामने। इसलिए ऐसे घुटना टेक नेता देश को नहीं चाहिए। हमको काम करने वाला नेता चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए, और वैसे नेता में नीतीश कुमार की पहचान पूरी दुनिया जानती है। और समय आएगा तो नीतीश कुमार के ना कहने के बाद भी पूरा देश चिल्लाएगा कि नीतीश कुमार को लाओ और देश को बचाओ। भाजपा के नेता कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिए, 370 हटा दिए, इतना तो विकास कर रहे हैं देश में। ये बात जो आप कह रहे हैं ना, सचमुच में जब राम मंदिर में जब तक काम नहीं लगा था तो जो हिंदू मानसिकता के लोग थे उनकी आस्था थोड़ा भाजपा की तरफ बढ़ी हुई थी। लेकिन जब से राम मंदिर में ये काम लोग लगाए हैं तब से लोगों की आंखें फट गई है और लोगों की नज़र से ये लोग गिर गए हैं और लोगों की नज़र में इनके प्रति घृणा हो गई है। वो कारण क्या है आप देख रहे हैं। राम मंदिर के आसपास की जमीन जो थी वो गरीबों की जमीन थी, कानूनन उसको बेचने का अधिकार नहीं था, और वैसे गरीबों की जमीन औने पौने दाम पर खरीदी गई। और उन जमीनों को, जिस जमीन को 7 बजे 2 करोड़ में खरीदा जा रहा है, उसी जमीन को 7:15 पर 20 करोड़ में ट्रस्ट को बेचा जा रहा है। खरीदने वाले कौन हैं? ये राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, और बेचने वाले राम मंदिर के ट्रस्टी हैं। तो अब तो देश की जनता की नज़र खुल गई ना कि जो भगवान राम को धोखा दे सकता है उस देश को, जनता को धोखा क्यों नहीं दे सकता है। इसलिए जब से राम मंदिर में काम लगा है तब से जो रहा सहानुभूति भाजपा और आरएसएस के प्रति देश की जनता में थी वो समाप्त हो गई है और इन लोगों के प्रति घृणा पैदा हो गई है। 2024 के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, कौन जीतेगा? 2024 आते आते पूरा देश भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा लगाएगा। इसलिए 2024 में सीधा सीधी महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए कि नेताओं की बात छोड़ दीजिए, ये जनता का अपनी जरूरत बन गई है, जनता की अपनी आवश्यकता बन गई है। और देश की जनता चिल्ला चिल्ला करके नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी। इसलिए कि जनता को विश्वास है कि नीतीश कुमार जैसे ईमानदार व्यक्ति बैठेंगे तभी देश के व्यवसायियों का, देश के छात्रों का, देश के नौजवानों का, देश के किसानों का भला हो सकता है। ऐसे देश बेचने वालों से भला नहीं हो सकता है। चाचा, आपको भी लगता है कि देश बेचा जा रहा है? जी, कैसे? जब कोरोना काल में इमरजेंसी लगा दिया गया तो लोग दिल्ली से पटना, पटना से आसाम पैदल चले। एक बैग इमरजेंसी लगाना क्यों था? और उस कोरोना काल में इनको करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आया, और भाजपा के सब जगह ऑफिस बन गया। कैसे बन गया? यहाँ सब शटर बंद है और लोग को ऑफिस सब जगह बन गया। तो कहीं ना कहीं तो घोटाला की है। अच्छा, भाजपा के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पटना आते हैं, पटना में कहते हैं कि जितना क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे वो जदयू हो चाहे वो आरजेडी हो, जितना है वो सब वो खत्म कर दे। उनका तो नीति है फूट डालो राज करो। उनका नीति है, अपने नहीं लड़ते, दूसरा से लड़वाते हैं, दूसरा के उस्काते हैं और अपने मजा मलाई खाते हैं। उनका वह नीति है। 24 में क्या देखना है? 24 में जनता जागेगी, जनता चुनेगी अच्छा नेता को, नीतीश कुमार जैसे नेता को चुनेगी। यानी कि बिहार में तेजस्वी और देश में नीतीश, जो आप लिखे वो सपना सच हो जाएगा। हाँ, होगा। तो चलिए, मुजफ्फरपुर की ये जनता, और पीछे में देखिए इस वक्त नीतीश कुमार की यहाँ पर रैली हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ थे, हमने हाथ में बैनर देखा कि बिहार में तेजस्वी देश में नीतीश, तो हमने सोचा कि जरा पूछ लिया जाए कि मामला पूरा है क्या।